हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसी को हम लेके चलेंगे। चलते हैं, बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? तो युगांडा के राजधानी कंपाला में किया गया। कहाँ? युगांडा के जो कैपिटल है, राजधानी कंपाला, यहाँ किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ? तो कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ। तो इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं, गैब्रियल अटल बने हैं। कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। और इनके बारे में हम बात करेंगे तो ये जो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। और याद रखिएगा, ये समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। कौन? समलैंगिक प्रधानमंत्री। समलैंगिक का मतलब होता है यानी कि समान लिंग के बीच जो विवाह किया जाता है, जैसे में लड़का लड़का में और लड़की लड़की में किया जाता है ना, उसी को तो यानी कि समलैंगिक विवाह कहते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ये जो विवाह किए होंगे पुरुष से ही किए होंगे, यानी कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं, यानी कि समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस की बात करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होगा। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन। ये 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। 75वें गणतंत्र दिवस इस बार 2024 में मनाया गया। वो मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। जबकि 2023 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे तो ये 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थी। जबकि 24 की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इतना जरूर याद रखिएगा। और बात करेंगे 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा फ्रांस के राजधानी पेरिस में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी, वो मिस्र के पिछले, यानी कि अब्दुल फतेह अल सीसी की बात कर लेंगे तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये तीसरी बार बने हैं। कहेगा मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। और इनको बारे में बात करेंगे तो इनसे पूछ सकता है, तो ऐसे पूछा गया है। 2023 में एक गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। और बात करेंगे यानी कि 2024 में तो वही फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, याद रखिएगा। चलिए, केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। कहेगा क्वेश्चन में कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया? तो याद रखिएगा, केप वर्डे को। किसे? केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया। केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजराइल और गाजा विवाद जो अभी तक चल रहा है, यह स्टार्ट 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी में उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर पहले हमला किया था और ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम दिया था। यानी कि पहले हमास, यानी कि इजराइल पर अटैक किया था तो उसको अल-अक्सा फ्लड नाम दिया था, याद रखिएगा। और यहाँ से बात करेंगे तो और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल में फंसे भारतीय थे, तो भारत सरकार ने वहाँ से अपने नागरिकों को लाया था ऑपरेशन अजय के नाम से। ऑपरेशन अजय के नाम से, यानी कि ऑपरेशन अजय चलाया गया था इसके नाम से, यानी कि इजराइल से नागरिकों को लाया गया था। और ये युद्ध अभी तक चल रहा है, तो ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इजराइल का,
यानी कि मुद्रा क्या है तो न्यू शेकेल याद रखना है। इजराइल के कैपिटल क्या है तो जेरूसलम याद रखिएगा। और इजराइल का एक खुफिया एजेंसी है जी मोसाद, ये सब जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं इसमें, देखिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, आज पूछने के पूरा संभावना रहेगा। चलिए बात करेंगे भारत और कनाडा विवाद। कुछ समय पहले की बात करेंगे, भारत और कनाडा विवाद बहुत ज़्यादा हद तक दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कनाडा के जो अभी प्रधानमंत्री है कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो हैं। कौन है? जस्टिन ट्रूडो है, याद रखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री पूछेगा तो जस्टिन ट्रूडो। यहाँ तक का हो गया था कनाडा और भारत में, कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग को वरिष्ठ राजनयिक को देश से निष्कासित भी कर दिया गया था, तो भारत भी निकाल दिया था, दोनों देश एक दूसरे को निकाला था राजनयिक। तो कनाडा का कम से कम प्रधानमंत्री जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे जो अभी चर्चा में है। चलिए चलते हैं, इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 आइज इंटेलिजेंस के बारे में। 5 आई इंटेलिजेंस में आपसे ये पूछ सकता है जी कि 5 आई में कौन कौन देश आता है, क्या है कि इस तरीका का क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है। तो याद रखिएगा 5 आई में कौन कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा, यूके आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। तो याद रखना है इसे, अ से अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पहले अ से अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, दो गो तो याद हो गया। उसके बाद याद रखना है, ऐसे मैपिंग की बात करेंगे ना, तो मैपिंग में उत्तरी अमेरिका जब देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका में ऊपर में कनाडा है और उससे नीचे में अमेरिका है, तो कनाडा भी आ जाएगा और अमेरिका भी, तो दो गो देश तो यहाँ, या तो फिर अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से अमेरिका कर लीजिए, यहाँ पर दो गो याद हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिएगा सबसे छोटा जो महादेश की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशनिया के नाम से जाना जाता है, उसमें एक बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और उसके ही बगल में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के ही बगल में न्यूजीलैंड है, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो याद रखिए, जैसे भी 5 आई में पूछ सकता है कौन कौन देश, तो से ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका याद रख लेना है, उसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके याद रखना है। कौन? यूके याद जरूर रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है, काहे कि देश आप सबसे पूछता रहता है। चलिए हाल फिलहाल में ये चर्चा में था, मालदीव में चुनाव। मालदीव के जो अभी राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुज्जू है। कौन है? मोहम्मद मुज्जू। क्वेश्चन पूछेगा मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुज्जू है। ये जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू यानी कि हाल ही में बने हैं, ये चुनाव भारत के विरुद्ध यानी कि प्रचार प्रसार करके ही जीते हैं, तो भारत के विरुद्ध ही लड़े हैं। ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री मालदीव का बनता था तो पहले यात्रा भारत का करता था, लेकिन ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखेगा मोहम्मद मुज्जू सबसे पहले तुर्की गए हैं। जब राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले कहेगा किस देश गए हैं, तो तुर्की गए हैं, उसके बाद चाइना गए थे। तो याद रखना है मालदीव के जो अभी राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू है, याद रखिएगा, कम से कम इतना तो जरूर याद रख सकते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया है, तो अंकोर वाट मंदिर को, याद रखिएगा। दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया है? अंकोर वाट मंदिर को। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है जी, तो याद रखिएगा अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंकोर वाट जो मंदिर है किसने बनाया, तो याद रखिएगा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय करवाया है। किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय। कहेगा अंकोर वाट मंदिर जो है किस भगवान से है, तो याद रखिएगा विष्णु से है। अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में और एक किस भगवान से, तो विष्णु। किसने बनाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आईएसए का 95वां सदस्य कौन बना, तो याद रखिएगा इसका यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि देखिए इसी का मुख्यालय सिर्फ भारत में है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में है, वो भी हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा के कहाँ है? गुरुग्राम में है, इसलिए याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 95वां देश बना है, चिली बना है, याद रखना है। 95वां कौन बना है जी? चिली। एकदम कस के चिल्लाया, इसलिए याद रख लीजिए। 95वां देश कौन बना है? चिली बना है। बात करते हैं, कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में गुरुग्राम हरियाणा में, और इसका स्थापना 2015 में किया गया था। कितना में किया गया था? जरूर याद रखिएगा, 2015 में। और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कॉप कॉप 28। ये कहाँ हुआ था? तो इतना याद आप सिर्फ रखिए, यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। कॉप 28 जो हुआ 2023 में, कहाँ हुआ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, इतना जरूर याद रखिएगा। कॉप कहेगा कहाँ हुआ, तो जरूर याद रखिएगा, यूएई में हुआ है। और इसमें वही क्वेश्चन जो कराएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, महिला फॉरवर्ड सूची 2023 में बात करेंगे कि टोटल 100 शक्तिशाली महिलाओं के सूची जारी किया गया। कितना? 100 शक्तिशाली महिलाओं के सूची जारी किया गया जी। तो उसमें बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे तो भारत के 4 महिला 100 के अंतर्गत आया, यानी कि 100 महिला के सूची जारी किया गया शक्तिशाली में, तो उसमें 4 भारतीय महिला भी हैं, जिसमें 32 नंबर वे पर आ गए निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री थे ना, तो यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कि फोर्ब्स में दुनिया में सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत के कितने? तो 4 महिला। तो भारत के 4 महिला 32वें नंबर पर रहे थे कौन? निर्मला सीतारमन। कौन रहे थे? निर्मला सीतारमन रहे थे, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, 4 महिला में एक महिला हुआ। दूसरा महिला याद रखना है रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा इस 60वें नंबर पर थे। उसके बाद बात करेंगे सोमा मंडल, वही सेल के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सोमा मंडल, ये 70वें स्थान पर रहे थे। उसके बाद बात करेंगे किरण मजूमदार, 76वें स्थान पर किरण मजूमदार, तो याद रखिएगा। और उसके बाद हम बात कर रहे थे भारत में 4 महिला की हम बात की, कौन कौन? निर्मला सीतारमन हो गया, दूसरा में रोशनी नादर मल्होत्रा हो गया, तीसरा में सोमा मंडल हो गया, चौथा में किरण मजूमदार हो गया। ये जरूर याद रखिएगा। हम ये भी तो जान लेते हैं कि पहले नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पर जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कम से कम पहले नंबर पर याद रखिएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है कौन है जी? तो उर्मिला वॉन डेर लेयन है। कौन है? उर्मिला वॉन डेर, यानी कि डेर लेयन है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, कहेगा कि जब कहेगा किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु यानी कि परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया है? तो जापान किया है। कौन किया है जी? जापान किया है, याद रखिएगा। अब परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। JT60, यानी कि JT60SA है। कौन है? JT60SA है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये जरूर याद रखिएगा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, तो ये तो 23 वाला, यानी कि पिछला साल वाला तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पिछला साल वाला दक्षिण अफ्रीका में हुआ, लेकिन इस बार होगा 2024 में, कहाँ होगा? रूस में होगा। कहाँ होगा? रूस में होगा। और इसमें कितना देश शामिल हो गया? 5 देश। कितना देश? 5 देश शामिल हो गया। इसमें 6 देश शामिल होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना माना गया था, और 5वां इसमें शामिल हुआ था। जिसमें याद करने के लिए याद रखना है, चलिए याद रखना है, इसमें नहीं, यहाँ पर दिया हुआ भी नहीं भी रहेगा तो पर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अर्जेंटीना तो माना कर दिया, तो ये तो शामिल नहीं हुआ। फिर याद रखना ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई। यूएई यानी कि ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और
संयुक्त अरब अमीरात, ये शामिल हुआ है। 5 वो जरूर याद रखिएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कर्पूरी ठाकुर तो सभी लोग जानते होंगे, इनको भारत रत्न दिया गया है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। तो जरूर याद रखिएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न बात करेंगे तो 5 गो के दिया गया है। पहले कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद बात करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह, बात करेंगे तो स्वामीनाथन, और एक और बात करेंगे तो नरसिम्हन राव को दिया गया है, पी नरसिम्हा को। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन चर्चा में है। 16वें वित्त आयोग जो है, कहेगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। जबकि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो इनके सी बोलेंगे, 16वें के कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की प्रबल संभावना है। अटल सेतु की बात करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन है, तो याद रखिएगा अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन है, तो अटल सेतु है, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो अटल सेतु है कहाँ से कहाँ, तो याद रखिएगा मुंबई से नवी मुंबई के बीच यात्रा जोड़ता है। इस समय पहले 120 मिनट में यानी कि यात्रा होता था, अब जब ये बन गया तो मात्र 20 मिनट टाइम लगता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जरूर याद रखिएगा, भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल तो अटल सेतु। इसका लंबाई कहेगा तो लंबाई याद रखना है 21.8 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें याद रखना है। और कहेगा कहाँ से कहाँ जोड़ेगा, तो मुंबई से नवी मुंबई। इतना जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसलिए जरूर इसको देखिए। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहेगा कहाँ, तब वाराणसी के उमराह क्षेत्र में। वाराणसी के उमराह क्षेत्र में, कहेगा विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा वाराणसी के उमराह क्षेत्र में किया गया है, याद रखिएगा। अब विश्व का ये सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है वाराणसी में उमराह क्षेत्र, इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत है, लेकिन वही क्वेश्चन याद रखना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहेगा कि 2023 में भूटान के जो नरेश हैं, नरेश मिश्र राजा होता है, तो वहाँ के जो राजा थे कौन थे जो 2023 में आए थे, तो याद रखिएगा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। जिग्मे यानी कि खेसर नामग्याल वांगचू, इतना बड़ा नाम रखते हैं ना, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू, खेसारी लाल नाम रख देते हैं। जिग्मे याद रखना है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू, याद रखिएगा। ये नेपाल के यानी कि नरेश हैं, वहाँ राजा होते हैं ना, तो वही हैं, और ये भारत पर आए थे। और याद रखिएगा भूटान जो है ना, भूटान की जो रक्षा करता है भारतीय ही सैनिक करता है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को कराएंगे, इसलिए ज़रूर देखिएगा। जो क्वेश्चन रहेगा पूछने की प्रबल संभावना रहेगा। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गरबा गरबा नृत्य को यूनेस्को सूची में 2023 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि गरबा गुजरात का जो लोक नृत्य है, इसको अमूर्त संस्कृति विरासत कब घोषित किया गया? 2023 को। तो गरबा गुजरात के ही याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे 2021 में शामिल किया गया था दुर्गा पूजा, जो कलकत्ता में मनाया जाता है दुर्गा पूजा, इसको 2021 में, 21 में दुर्गा पूजा और 23 में गरबा, याद रखिएगा। गरबा गुजरात के, ये भी इम्पोर्टेंट है। घोल मछली को गुजरात सरकार द्वारा राज मछली घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन कहेगा कि घोल मछली कहाँ का राष्ट्रीय यानी कि राज्य मछली घोषित हुआ है? तो गुजरात के। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वही कराएंगे। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण तेलंगाना। मंदिर में यानी कि मंदिर में दीपक जलाते हैं ना, दिया जी तेल से, याद रखिए तेलंगाना 3D प्रिंटेड मंदिर है, तेलंगाना जरूर याद रखेगा। और डाकघर कहेगा तो बंगलौर हो जाएगा, डाकघर कहेगा तो बंगलौर हो जाएगा, ये जरूर याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा है। भारत का पहला वर्टिकल विंडल टनल, कहेगा कि भारत का पहला वर्टिकल विंडल टनल कहाँ बना है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, जरूर याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। चलिए शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, इस 2023 में ही शामिल किया गया है। और कर्नाटक के होयसल पवित्र मंदिर है, इसको भी साथ में ही 2023 में ही शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अब भारत की बात करेंगे तो टोटल 42 हो गया है। भारतीय स्थलों की कुल संख्या जो यूनेस्को में शामिल है 42 हो गया है, ये इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 42 में 34 वो सांस्कृतिक है, 7 गो प्राकृतिक है तथा एक जो है मिश्रित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बात करेंगे 2021 में, तो गुजरात के धौलावीरा को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, तो ज़रूर याद रखें, इम्पोर्टेंट है, 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। बिहार वाला राज्य है जो जाति जनगणना करवाया था, ये इतना याद रखें कम से कम। चलिए G20 की बात करेंगे तो पिछला बार 2023 में भारत इसका मेजबान हुआ था, भारत इसका करवाया था। और भारत कहाँ करवाया था? तो दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में ये करवाया गया था, याद रखिएगा। G20 इस बार जो G20 होगा ब्राज़ील में होगा, इस बार G20, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे की संभावना है, इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। G20 में कौन कौन शामिल है? तो यूरोपीय संघ, और 2023 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है जब भारत अध्यक्षता किया था। इस अफ्रीकी संघ में टोटल 55 देश, यहाँ से पिछला बार में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। अफ्रीकी संघ में 55 देश है, याद रखिएगा, और शामिल हो गया है अफ्रीकी संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत मध्य यूरोप कॉरिडोर की बात करेंगे तो मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी एक कॉरिडोर है, जिसको आप सुने होंगे IMEC, यानी कि भारत और अमेरिका मध्य, भारत मध्य पूर्व यूरोप के आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण के लिए G20 का 18वां शिखर सम्मेलन में किया गया था। तो इसे याद रखना है कहाँ से कहाँ जोड़ना है, जो भारत से यूरोप। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम,
ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा। इसमें महिलाओं को, इसमें लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो, उसमें महिलाओं को 33% सीट आरक्षित रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन इसमें याद रखना है कि कैमा अधिनियम था, तो 106वां अधिनियम था, और विधेयक कैमा था, तो 28वां था। और विधेयक तो बहुत आ जाता है, लेकिन राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तो नहीं, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर फाइनली 106वां यानी कि इस पर किए, तो 106वां यानी कि अधिनियम बन गया। सिग्नेचर करने के बाद में अधिनियम बनता है, तो 106वां अधिनियम, और विधेयक कहेगा तो 128। बहुत सा विधेयक अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये वाला जरूर याद रखेगा। 33% महिला को आरक्षण इसमें मिला है, लोकसभा और विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वीरांगना दुर्गावती की बात करेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीरांगना दुर्गावती की बात करेंगे तो इसका 54वां, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, 54वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। चलिए आगे दिल रहेगा। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन अजय। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, और सूडान में फंसे भारतीय के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अब इतना जरूर याद रखिएगा। और बात करेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय के लिए ऑपरेशन गंगा, क्या चलाया गया था यूक्रेन के लिए, ऑपरेशन गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना हेतु क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होता है ना, ये सब एक ही बार हो जाएगा, और इसमें आप कहीं भी रहिएगा तो आप वोट डाल सकते हैं वहाँ से ही, इसमें ये किया जाएगा। तो ये याद रखेगा, पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में किया गया। इसमें से एक क्वेश्चन ही याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान दे सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो बस अभी इतना रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी कराया हुआ है इम्पोर्टेंट है, बार बार रिवाइज कीजिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार से वीडियो फिर लाएंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।